इंटीग्रेशन कैसे होता है, कैसे, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, dy बाई dx कैसे निकाला था, उसी का कॉन्सेप्ट देखो इस्तेमाल हुआ यहाँ पर अभी, राइट। मैक्सिमम मिनिमम में उसी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ था। तो अगर आप इंटीग्रेशन की जब आप बात करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब आप क्या समझेंगे कि जैसे मैं कहा 1 + 1 तो ये 2 हो गया, 2 में आप 3 जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं। अब लेट्स से मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, 2 का टेबल क्या होगा, 2 × 1 = 2, 2 को 1 टाइम जोड़ेंगे, मतलब 2 में कुछ जोड़ा ही नहीं है, 1 टाइम लिखा है तो 1 होगा। 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ा फिर 2 और जोड़ा तो 8 हो जाएगा, 2 × 3 = 8 होता है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं चीज़ों को। आप जब इंटीग्रेशन जब कर रहे होते हैं तो आप इंटीग्रेशन जब कर रहे होंगे तो उसका मतलब होता है जोड़ना। देखो जब मल्टीप्लिकेशन आप जब पढ़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एक शॉर्ट फॉर्म है एडिशन की। जब आप मल्टीप्लाइड करते हैं तो बेसिकली आप जोड़ ही रहे होते हैं। जैसे मैंने बोला आपका 2 × 3 = 6, तो 2 को आपने 3 बार जोड़ा है, 2 + 2 + 2 तो हो जाएगा 6, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 होता है, तो 2 को 4 बार जोड़ा गया है, 2 + 2 + 2 + 2, तो 4 बार जब आप 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में ही सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट तरीका है चीज़ों को सॉल्व करने का। 2 × 4 = 8 बोल देते हैं, राइट। 2 × 5 = 10 बोलेंगे, 2 को 5 टाइम्स जोड़ा गया है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो 5 बार जब 2 को प्लस करेंगे तब आपका क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। तो हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 2 × 5 = 10। तो मैं अगर आपको जोड़ना है तो आपने 2 में 2 जोड़ेंगे तो आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। बेसिकली कैसे मिला है 4, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है आपने। अभी 2 को आपने 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाइड कर 3 टाइम्स जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। और ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6, 2 को आपने 3 बार जोड़ा गया है। अब इस तरीके से आप लिख सकते हैं 3 + 3 + 3 + 3, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 × 4 मतलब कितना हो जाएगा, 12। 3 को आपने 4 टाइम जोड़ा, 3 को 3 में जोड़ेंगे 6 होगा, 6 को 3 में जोड़ेंगे 9 होगा, 9 को 3 में जोड़ेंगे तो 12 होगा। बेसिकली आप देखिए यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं ये आप मल्टीप्लाइड करके लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। जोड़ने को ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जोड़ने का जो सरल तरीका है वही गुणा होता है, वही मल्टीप्लिकेशन होती है। अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे इंटीग्रेशन होता है, राइट। आप क्या कर रहे हैं, जोड़ना है किसी चीज को तो आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो आपने इजीली कर दिया। अब अगर आपको बहुत ज्यादा चीजें जोड़नी है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें जोड़नी है, मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स तो बहुत होते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई ये छोटा सा पेन है, इस पर कितने मॉलिक्यूल्स, तो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, राइट। क्योंकि एक मोल में कितने होते हैं, 6.0 × 10⁻23, नो सॉरी 6.25 × 10⁻18 क्या होते हैं, नंबर ऑफ चार्ज होते हैं एक कूलाम के अंदर। तो ठीक है, इतने बहुत से चार्ज हो गए, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। हम लोग जब बहुत बड़ी एडिशन करेंगे, बहुत बड़े लेवल पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम लोगों को इंटीग्रेशन की जरूरत होती है। तो क्या है, सबसे बेसिक चीज़ क्या है, एडिशन। उससे बड़ी चीज़ क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और उससे बड़ी चीज़ क्या है, कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना बहुत बड़े लेवल पे, राइट, एक लिमिट में जोड़ना या इन्फिनिटिवली जोड़ना। ये बात समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे जब आपने 2 + 2 किया तो आपने 4 लिखा, फिर आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा है 2 × 2, राइट। 2 × 2 मतलब कहीं ना कहीं आपके पास 2 लेंथ की कोई चीज़ है और 2 ब्रेथ की कोई चीज़ है, मतलब ये कोई ना कोई स्क्वायर बन रहा है। 2 लंबाई है और 2 ब्रेथ है, तो क्या निकल के आएगा इसका एरिया निकल कर आएगा। इसका एरिया अगर मैं इसका निकालूं तो निकलेगा 2 × 2, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, तो यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 + 2 + 2 मतलब 2 को 3 बार जब जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 6 निकल कर आएगा। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये कुछ यहाँ पे 3 है और यहाँ पर ये क्या है, 2 है। तो 2 को जब इसका एरिया निकालेंगे इस रेक्टेंगल का तो क्या निकलेगा, इस रेक्टेंगल जब एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे 2 × 3, राइट। ये कुछ 2 × 3 हो जाएगा। मतलब जब भी हम चीजों को जोड़ रहे हैं और जब मल्टीप्लाइड करके जब उसी चीज को बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम एरिया की बात कर रहे हैं,
राइट। जैसे अब तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके से है 3 into 4, तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगी, और 4 क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो आप एरिया का निकालेंगे इसका 3 into 4। तो मतलब जब भी आप चीज़ों को जोड़ रहे हैं बड़े स्केल पे, जब मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं आपको एक एरिया का कॉन्सेप्ट बता रहा है, एरिया के बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस किया जा रहा है आपसे, राइट। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश अब तक ये करी है कि जब आप चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं, जब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और जब बड़ी लेवल पे चीज़ों को जब बड़ी चीज़ों को जोड़ेंगे और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे उसको इंटीग्रेशन बोलेंगे, राइट। तो इंटीग्रेशन का मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं ग्राफिकली चीज़ों को समझूं, कहीं ना कहीं एरिया से रिलेटेड है, राइट। इंटीग्रेशन का मतलब कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं आपको एरिया बता रहा है किसी चीज़ का, राइट, कुछ लेंथ और ब्रेथ बता रहा है। ये बात अगर आप फीड कर पाने दिमाग के अंदर तो आपके लिए इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन को कहीं ना कहीं आप दिमाग में रखिए कि ये कुछ ना कुछ एरिया बता रहा है, राइट। ये कुछ ना कुछ क्या बता रहा है, एरिया बता रहा है। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन आपको एरिया बता रहा था, एग्जैक्टली इसी तरह से इंटीग्रेशन भी आपको एक एरिया बता रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो मैं आगे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं यहाँ से इसको सबको एक साथ खत्म कर देता हूँ, राइट। ये सब चीज़ें खत्म कर देता हूँ यहाँ से। ये मिट नहीं रहा है, ये सब गायब कर दूँ मैं सब, यहाँ पे बहुत दिक्कत कर रहा है ये। तो अब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ उसका क्या है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से पेन से गायब कर देता हूँ, चलिए। ओके, तो ये मैं पूरा एकदम बोर्ड मैंने क्लीन कर दिया आपके लिए। अब मैं आपकी शुरुआत करता हूँ, इंटीग्रेशन की शुरुआत, राइट। अब मैंने आपके लिए ये जो फिगर बना के ऑलरेडी रखा है, यहाँ पर ऑलरेडी फिगर बना हुआ रखा है, वो कुछ ना कुछ आपको ये बता रहा है कि y वर्सेस x, मैं पेन ले लेता हूँ, y वर्सेस x, कोई कर्व दे रखा है, कोई कार्टेशियन प्लेन दे रखा है आपको y वर्सेस x में, ये कुछ आपके पास कर्व दे रखा है y वर्सेस x का। मैं आपके लिए ये फिगर इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बहुत क्लियर कट साफ सुथरा आपको दिख रहा होता है, और मैं आपके लिए ये रफ इसलिए बनाता हूँ कि आपको आइडिया मिल सके क्या हो गया रहा है, शुरुआत से क्या हुआ था। तो y वर्सेस x में कोई ना कोई कर्व होगा, यहाँ पर ये x है, तो यहाँ पर कोई कर्व है, लेट्स से ये कोई कर्व है इस तरह से दिया हुआ, ओके। तो मुझसे कहा गया कि भाई इसका इंटीग्रेशन निकालो। इंटीग्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, एरिया होता है। अगर आप ग्राफिकली चीज़ों को समझेंगे, ग्राफिकली अगर हम निकालना चाहें इसको ग्राफ की तरफ से, ग्राफिकली अगर हम समझें तो इंटीग्रेशन क्या होता है, एक एरिया होता है। अब एरिया कैसे निकालें, तो देखो भाई, देखो ये अगर कर्व दे रखा है तो इस कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन होगी। ये कोई मेरे को फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी, मतलब मैंने fx लिख दिया, ये कोई फंक्शन दे रखा है, इसका कोई कर्व है, इस फंक्शन का ये कर्व है, तो मेरे को इसका एरिया निकालना है। तो मैं एरिया निकालने के लिए इसको x एक्सिस पे इसका शेडो डालूंगा, x एक्सिस पे इसका मैंने शेडो डाल दिया। ये पेन फिर से कर लेता हूँ, मैंने इसका यहाँ से ये शेडो डाल दिया x एक्सिस पे, राइट। थोड़ा गंदी हो गई लाइन, फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने इसका यहाँ पर ये शेडो डाल लिया। अब मेरे को ये जो एरिया बताना है ना, ये जो एरिया, ये लेट्स से ये पॉइंट कुछ P है और ये पॉइंट कुछ Q है, मेरे को ये एरिया बताना है इसके अंदर का। ये जितना एरिया दिख रहा है ना आपको, ये मान लीजिए A है और ये कुछ मान लीजिए B है, एग्जैक्टली मैंने इसकी तरह बना दिया है। ये कुछ पॉइंट P था, ये कुछ पॉइंट Q था, जहाँ पे यहाँ से मैंने x एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, और मैंने P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी A पर। तो ये कुछ एरिया बन गया है। इस एरिया को जब मैं निकाल लूंगा तो मैं कह दूंगा कि मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है, मेरे को इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन का मतलब बेसिक समझा दिया मैंने आपको, क्या होता है, एडिशन ही होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब कहीं ना कहीं एरिया को वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ड्राइव करता है, ओके। तो अब मेरे को अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना, मतलब मैं इसका एरिया निकाल लूँ तो मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा, ओके। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ इस पूरे का तो मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन बता दूंगा, क्योंकि मैंने बोला कि इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया होता है, राइट। y वर्सेस x में उसका एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो एक काम करता हूँ, ये जो पॉइंट A था ना, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये वरना बहुत दिक्कत करेगा, ये कुछ लंबा ही है ना, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये A पॉइंट है और ये कुछ B पॉइंट है,
ओके, ये वाला जो पॉइंट है ये बी है और ये ए है। ओके, तो मेरा बेटा ये बताओ यहाँ पर क्या है, ये ओरिजिन है, मतलब यहाँ पर 0,0 है, मतलब x भी 0 है और y भी 0 है। ओके, तो यहां से लेके यहां तक की कुछ दूरी होगी, इस पॉइंट तक की, मैंने कहा वो a है। ठीक है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की जो दूरी है, a पॉइंट तक की दूरी मैंने कह दिया वो a है। तो यहां पर अगर मैं a है तो यहां पर ये कर्व को कट कर रहा है, तो यहां पे जहां पे कट कर रहा है तो वो जो वैल्यू मिलेगी, जो हाइट मिलती है उसे क्या बोलते हैं, y की वैल्यू। तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी। फंक्शन क्या है, f ऑफ x लिखा है मैंने, फंक्शन को क्या लिखा है मैंने, f ऑफ x। x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू रखूंगा तो मेरे को फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू मिल जाएगी। एग्जैक्टली जैसे मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, जैसे f ऑफ x लिखा है आपके पास, f ऑफ x कुछ नहीं होता, ये y की वैल्यू ही होती है। मतलब y इज इक्वल टू मेरे को लेट्स से दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर मैं यहाँ पर x बराबर 1 रख दूं या x बराबर 0 रख दूं, तो मैं क्या कहूँगा, f0 की वैल्यू निकाल ली मैंने, f0, क्योंकि मैं x बराबर क्या रख दूंगा, 0, तो f x की जगह लिख दूंगा 0, और x जहाँ मेरे को मिलेगा 0 की, उसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, 0 लिख दूंगा, 2 इंटू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ओके, जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ पर मैं x होगा वहाँ पर मैं 0 रख दूंगा, तो फाइनली मेरे को क्या मिल जाएगा, 3। अब अगर लेट्स से मैंने कहा मैं x इज इक्वल टू 1 रखूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, f ऑफ 1 मिलेगा, f ऑफ 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रखूँ तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, और ये 2 इंटू 1 हो गया, प्लस 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा 6। ओके, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। ओके, मतलब मैं जो वैल्यू रखूंगा, अगर मैं 0 रखा तो f ऑफ 0 कहलाएगा, अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो f ऑफ 1 कहलाएगा, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो f ऑफ 2 कहलाएगा, x की वैल्यू n रखूंगा तो f ऑफ n कहलाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू a रखी है, वैल्यू क्या है x की, मतलब x की लंबाई, ओरिजिन से लेकर वहां पॉइंट तक की लंबाई, अगर मैंने मतलब x की वैल्यू a रखी है, तो मेरे को ये जो लंबाई मिलेगी वो कितनी मिलेगी, f ऑफ a मिलेगी। अभी समझाया मैंने आपको। देखिए, f ऑफ x में अगर आपने x को 0 रख दिया तो f0 मिलेगा, 1 रख दिया तो f1 मिलेगा, 2 रखोगे तो f2 मिलेगा, 3 रखोगे तो f3 मिलेगा, f4 मिलेगा, 4 रखोगे तो 4 मिलेगा, a रखोगे तो fa मिलेगा। राइट, मैंने a रखा, मेरे को ये लंबाई कितनी मिल गई, f ऑफ a। ये जो f ऑफ, इससे डरिए मत, ये कुछ ना कुछ y की हाइट बता रहा है, y की लंबाई बता रहा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये भी कोई लंबाई है, यहां से यहां तक की लंबाई, लेंथ है ये, मतलब ये कोई पॉइंट O है, तो O से लेके A तक की जो दूरी है वो कितनी है, x। तो मैं इसको बोलूंगा x की लंबाई, मतलब x की वैल्यू A रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, f ऑफ a मिलेगा। f ऑफ a कुछ नहीं है, y की वैल्यू है, मतलब इस पॉइंट यहां से मतलब 0 से लेके यहां तक की दूरी, ये कितनी है, f ऑफ a। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है, तो भाई मैं एरिया कैसे निकालूं। अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल होता, लेट्स से ये मेरे पास कोई रेक्टेंगल होता, तब मैं इसका एरिया आराम से निकाल सकता था। कैसे रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकता, ये कुछ लंबाई है, लेट्स से मैंने x मान ली और ये लंबाई कुछ y मान ली, तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, अगर कोई आपके पास लेट्स से ये 2 है, यहाँ पे लंबाई 3 है, यहाँ पे लंबाई 2 है, तो एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो मतलब 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लंबाई जो थी कुछ y थी और जो ब्रेथ थी वो x है, तो yx हो जाएगा, या xy मल्टीप्लाइड में कोई दिक्कत नहीं होती है, 3 इंटू 2 का है या 2 इंटू 3 का है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ ये चीजें। ओके, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये वैसे इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, मैं अगर x की वैल्यू a रखूँ तो मेरे को f ऑफ a मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं भाई, मेरे को ये एरिया निकालना ही, तो रेक्टेंगल भी नहीं है। अगर मैं यहां से यहां तक की एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, पेन मेरा गायब हो गया बिकॉज मेरी इरेजर आ गई थी यहाँ पे। मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके का था। राइट, अभी मैं लेट्स से अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो मेरे को इसका तो एरिया मिल जाएगा इजीली, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल मिल गया। ठीक है, लेकिन इसका एरिया कैसे निकालूं, क्योंकि तो ट्रायंगल भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सी ट्रिक लगाऊंगा। मैंने यहां से यहां तक का जो P और Q है ना, यहां से यहां तक के जो लंबाई थी, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे थे। P से लंबाई परपेंडिकुलर ड्रॉ करा A पर, Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा B पर।
तो ये जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ उसी को मैं क्या बोलूँगा, इंटीग्रेशन। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बहुत छोटे 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 इसमें गैप बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे है ये मैंने छोटा सा लाइन, इसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब मुझे ये पता नहीं है कि मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, मैंने बहुत छोटे छोटे इस तरीके से इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओ माय गॉड, ये इरेजर आ गई फिर से, ये बड़ी दिक्कत करती है कई बार। ओके, मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये एक पार्ट डिवाइड करा, ये एक पार्ट डिवाइड करा, ये एक पार्ट डिवाइड करा। इस तरीके से मैंने इनफाइनाइटली पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, बहुत छोटे छोटे। मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा मुझे पता भी नहीं है। मैंने क्या, मुझे नहीं पता कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है इसको, लेकिन मैंने छोटे छोटे इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इस तरह से, बहुत पार्ट्स में। मैंने क्या, जितने पार्ट्स में डिवाइड करा, मैंने जितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करा है वो पार्ट्स कितने हैं, जो भी होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे ना, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे। मैंने क्या, वो पार्ट्स n है, मुझे नहीं पता भाई कितने हैं, मैंने n बोल दिया। ओके, अच्छा मेरी बात सुनो, यहां से यहां तक की लंबाई a है, तो ये लंबाई कितनी मिल गई, f ऑफ a मिल गई। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, f ऑफ डेल्टा x। देखो भाई, मैंने जब इसको पार्ट्स में डिवाइड करा है, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई तो a है, और यहां से लेकर यहां तक ये छोटी सी लंबाई दिख रही है ना, ये लंबाई मैं यहां से रेड पेन से लिख लेता हूं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ये जो है ना, ये ए से लेके छोटी सी दूरी, यहां से लेके यहां तक, मैं ग्राफ में अगर मैं थोड़ा जो फिगर दे रखा है, यहां से लेके यहां तक की दूरी को मैंने डेल्टा एक्स बोल दिया, बहुत छोटी लंबाई। मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा एक्स। कहां से कहां तक की लंबाई को बोल दिया मैंने डेल्टा एक्स। मैं इस रेक्टेंगल को बाहर निकाल लेता हूं, इस रेक्टेंगल को मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, डेल्टा एक्स, और यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, एफ ऑफ ए। तो भाई साहब, अगर मेरे पास ये कुछ रेक्टेंगल दे रखा था, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या निकलेगा, एफ ऑफ ए डेल्टा एक्स, ये निकलेगा बेटा। यहां पर कुछ दिक्कत, तकलीफ, किसी को परेशानी? देखो बेटा, अगर ये रेक्टेंगल है छोटा सा, तो मेरे को ये लंबाई और ये लंबाई अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसका एरिया बता सकता हूँ, क्या निकाल लूंगा, एफ ऑफ ए डेल्टा एक्स। अब आप कहोगे सर ये छोटा सा एरिया रह गया है, ये कैसे निकालें? तो उसको निकालने के बाद में तरीके देख लेंगे। फिलहाल हमने इसको इतने पार्ट्स में, इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक लेंथ में डिवाइड कर लिया है कि समझ लो बिल्कुल दिखना बंद हो गया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कितने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करा है। मैंने कितनी लाइंस ड्रॉ करी हैं, वो n लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, राइट। और यहाँ, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b है, जैसा कि आपको फिगर में दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, b है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो a है, मतलब o से लेके a तक की लंबाई a है, o से लेके b तक की जो लंबाई है वो कितनी है, b है। अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं लंबाई पूछूं तो कितनी हो जाएगी, जरा बताओ। तो भाई आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की b है और यहाँ से यहाँ तक की a है। अगर मैं b में से a घटा दूं, मतलब मेरे पास यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, तो मैं क्या करूंगा, 10 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे को ये लंबाई मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, b में से a घटाऊंगा, तो मतलब b में से a घटाऊंगा तो मुझे a से लेके b तक की लंबाई मिल जाएगी। मतलब a से लेके b तक की जो लंबाई है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन में ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ये काम करता हूँ, ये वाला पेन बहुत गंदा दिख रहा है, मैं इसको येलो करके लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से, मतलब a से लेके b तक की जो लंबाई वो कितनी आ गई, ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी मोटा चल रहा है, थोड़ा इसकी थिकनेस कम कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, राइट। तो a से लेके b तक की जो लंबाई है कितनी आ गई, b माइनस ए, राइट। b माइनस ए कहाँ से लंबाई है, a से लेके b तक की। अभी मैंने ये छोटी सी लंबाई कितने पार्ट्स में डिवाइड करी, n पार्ट्स में डिवाइड करी है। ये छोटी सी लंबाई मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड करी है, n पार्ट्स में डिवाइड करी है, राइट। तो मैंने इस छोटी सी लंबाई को, b माइनस ए की जो लंबाई है, मैंने इसको n पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट की लंबाई कितनी होगी, एक पार्ट की लंबाई कितनी होगी, मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये हिस्सा थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से ही थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए फिगर क्या हो क्या रहा है इसमें। ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई निकाली, वो कितनी निकाली है, b माइनस ए, और मैंने इस b माइनस ए की लंबाई को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, मैंने n पार्ट्स में डिवाइड करा है, बहुत छोटे छोटे छोटी 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 लंबाई में डिवाइड करा है मैंने इसको, बहुत छोटी छोटी। इस तरीके से मैंने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा है। मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, मैंने बोला वो जो पार्ट्स हैं वो n पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं वो, n पार्ट्स हैं। मैं b माइनस ए लंबाई को मैंने n पार्ट्स में जब डिवाइड करूंगा तो मेरे को एक पार्ट की लंबाई मिल जाएगी, राइट। जैसे मैंने कहा
कि मेरे पास 25 रुपए हैं, ठीक है, मैंने इसको 5 लोगों में बांटा है, तो एक पार्टी को कितना मिलेगा, 5 5 से 25 मतलब 5 मिलेगा। तो अगर मैं इसी तरह से ये जो लंबाई है, ये लंबाई जो है, मैं इस लंबाई को मैंने जितने हिस्सों में बांटा है, मैंने n हिस्सों में बांटा है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक पार्टी की कितनी लंबाई वो मिल जाएगी, मतलब डेल्टा एक्स मिल जाएगा। मतलब ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, वो मैंने n पार्ट से डिवाइड करी है इस तरह से, तो एक पार्ट की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। n क्या है, नंबर ऑफ पार्ट। जैसे ऐसे समझिए, इससे 25 रुपए है मेरे पास, 25 रुपए को मैंने 5 लोगों में डिवाइड करा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b माइनस ए थी, मैंने कितने लोगों में डिवाइड करी है, n पार्ट्स में डिवाइड करी है, n लोगों में डिवाइड करी है। तो 25 लोगों को मैंने 5 लोगों में डिवाइड करा, 25 रुपए को मैंने 5 लोगों में डिवाइड करा, तो एक बंदे को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो एक बंदे की लंबाई कितनी होगी, मैंने b माइनस ए लंबाई को n पार्ट में डिवाइड करा है, तो एक पार्ट की लंबाई कितनी होगी, डेल्टा एक्स। और मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये डेल्टा एक्स, वो वहां से निकला है। मतलब डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं आप b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक काम करता हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, अदरवाइज बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। मैं यहां से एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, ब्लैंक वाली। मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं। मतलब मैं एक काम करता हूं, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लंबाई थी b माइनस ए, उसको मैंने n पार्ट में डिवाइड किया था अभी। तो एक पार्ट की अगर मैं लंबाई निकालूंगा, उसको मैंने डेल्टा एक्स बोल दिया, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा, एक पार्ट की लंबाई कितनी होगी, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। ये एक पार्ट की लंबाई हो जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे पार्ट ड्रॉ कर लूँ, जूम करके उस पार्ट को मैं अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो डेल्टा एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, एफ ऑफ ए। तो मैंने कहा कि जो इसका एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू डेल्टा एक्स। ये ठीक है, ओके। तो भाई मेरी बात सुनो, इसकी जो पिछली वाली स्लाइड थी, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ आपने ए वैल्यू रखी तो आपको एफ ऑफ ए मिला लंबाई। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, छोटी सी जो लंबाई दिख रही है ना, इतनी सी, ये छोटी सी जो लंबाई दिख रही है, डेल्टा एक्स है। अगर आपने वैल्यू रखी ए प्लस डेल्टा एक्स, अगर आप ए प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे तो आपको वाई में क्या मिलेगा, क्योंकि आपकी जो अगली लंबाई है वो कितनी है, ये है कुछ इस तरीके से। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा नीचे करके ड्रॉ कर लेता हूँ, दिखता नहीं होगा आपको ये। अगर आपके पास पहला जो बॉक्स बन के आया था कुछ इस तरीके से बनकर आया था, ये लंबाई डेल्टा एक्स थी और ये लंबाई कितनी थी, एफ ऑफ ए लंबाई थी। तब आपने एरिया निकाल लिया एफ ऑफ ए डेल्टा एक्स। अगली जो लंबाई होगी कुछ ना कुछ थोड़ी बड़ी होगी इससे, है ना, क्योंकि अगला वाला बॉक्स आने वाला है, अगले वाला जो लाइन में डिवाइड करा वो आ जाएगा, कुछ इस तरीके से बना होगा। तो ओ माय गॉड, ये बहुत गंदा दिख रहा है। यहाँ से तो एक काम करता हूँ, ये ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये कुछ, ओ शिट मैन, ये मुझे एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह से लिखने में, आई एम सॉरी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई थी डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की लंबाई कितनी निकाल लिया आपने, b माइनस ए डिवाइड बाई एन। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो a थी, निकाला था थोड़ी देर पहले, a लंबाई थी यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ तक जोड़ना, तो यहाँ इस वाली लंबाई हो जाएगी a प्लस डेल्टा एक्स यहाँ तक की, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात कर रहे हैं। जब आपने वैल्यू a रखी थी तो आपको f ऑफ a मिला था। जब आप a प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ लंबाई आप कितनी मिल जाएगी, f a प्लस डेल्टा एक्स। आप क्रोनोलॉजी समझिए, अगर आप a रखेंगे तो आपको f ऑफ a मिलेगा, a प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे तो f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स मिलेगा। जैसे मैं बताया था, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो f0 मिलेगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो f ऑफ 1 मिलेगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो f ऑफ 2 मिलेगा, x की वैल्यू a रखेंगे तो f ऑफ a मिलेगा, x की वैल्यू a प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे तो f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स मिलेगा। मतलब ये लंबाई कितनी आ गई, मैं रेड पेन ले लेता हूं यहाँ पे जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है a प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो फिर से डेल्टा एक्स है, बिकॉज ये छोटे छोटे पार्ट से मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। तो अगेन अगर मैं इस वाले का भी एरिया निकालना चाहूं तो हो जाएगा f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं इस वाले का, ये लंबाई कितनी हो गई डेल्टा एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगला वाला टर्म होगा, अगला वाला टर्म कुछ इस तरीके से बड़ा हो जाएगा,
मैं इसको येलो ले लेता हूँ, येलो नहीं दिखेगा नहीं, मैं व्हाइट ले लेता हूँ। अगर मैं व्हाइट लूंगा तो ये कुछ बड़ा हो जाएगा, अगला वाला कुछ इस तरीके से होगा और वो कुछ यहाँ दिखता होगा। तो ये लंबाई अगेन फिर से डेल्टा एक्स हो गई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, एक एक्स था, यहाँ डेल्टा एक्स था, यहाँ से 2 डेल्टा एक्स हो गए। तो इस बार जो लंबाई हो जाएगी, यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी a प्लस 2 डेल्टा एक्स, a प्लस 2 डेल्टा एक्स। जब a प्लस 2 डेल्टा एक्स यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, f ऑफ a प्लस 2 डेल्टा एक्स, राइट। अभी जैसे समझाया था मैंने आपको, 2 लिखना है यहाँ पे, सॉरी, 2 डेल्टा एक्स, राइट। मतलब ये जो व्हाइट वाली लंबाई दिख रही है ना आपको यहाँ से यहाँ तक की, ये a प्लस 2 डेल्टा एक्स। मतलब फिर से जब एरिया निकलेगा इस वाले का, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, ये वाला जो ब्लॉक का अगर आप एरिया निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा, निकलेगा आपका एरिया f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स, a प्लस 2 डेल्टा एक्स, आई एम सॉरी, और क्या निकलेगा, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, ब्रिथ है हर बार में। मतलब हर इस तरह से आप इन्फिनिटी तक जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, इसके बाद चौथा टर्म आएगा, पांचवा टर्म आएगा, छठा टर्म आएगा, आप एन टर्म तक ले जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, जब आपके पास एक टर्म है, जब आपके पास एक टर्म है तो a प्लस 0 डेल्टा एक्स है, यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब एफ ए को लिख सकते हैं ना, a प्लस 0 डेल्टा एक्स, 0 मल्टीप्लाइड विद डेल्टा एक्स, और यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। यहाँ पे हो गया a प्लस 0 एक्स, फर्स्ट टर्म में a प्लस 0 डेल्टा एक्स, सेकेंड टर्म में 1 डेल्टा एक्स, थर्ड टर्म में a प्लस 2 डेल्टा एक्स, फोर्थ टर्म में a प्लस 3 डेल्टा एक्स, फिफ्थ टर्म में a प्लस 4 डेल्टा एक्स। मतलब अगर एन टर्म में मैं बोलूंगा तो मैं लिख सकता हूं एन टर्म में, यहां पे कौन सा टर्म आ गया, ये एन टर्म आ गया। एन टर्म में क्या हो जाएगा, a प्लस, देखो जब पहला टर्म है तो 0, दूसरा टर्म है तो 1 डेल्टा एक्स, तीसरा टर्म है तो 2 डेल्टा एक्स, चौथा टर्म होगा तो 3 डेल्टा एक्स, पांचवा टर्म होगा तो 4 डेल्टा एक्स। इसलिए एनवा टर्म है तो एन में से एक कम डेल्टा एक्स, मतलब जो भी टर्म होगा उसमें से एक कम होगा, और मल्टीप्लाइड में डेल्टा एक्स तो चल ही रहा है सबके, डेल्टा एक्स तो सबके मल्टीप्लाइड में होगा, क्योंकि सबकी ब्रेथ कितनी होगी भाई, जितने भी मतलब ये स्क्वायर बनेंगे उन सबकी ब्रेथ तो डेल्टा एक्स ही है। हर बार में क्या चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है हर बार में। तो जो लास्ट वाला जो एनवा जो बंदा होगा ना, उसकी लंबाई होगी a प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स, राइट, ये लंबाई होगी, राइट। जब आपने a रखा तो f ऑफ a प्लस रखा, a प्लस डेल्टा एक्स रखा तो f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स, f ऑफ a प्लस 2 डेल्टा एक्स रखा तो f ऑफ a प्लस 2 डेल्टा एक्स, आपने n रखा तो n में से एक कम करके डेल्टा एक्स रख दिया। मतलब आप ध्यान से देखिए, यहाँ इस टर्म में डेल्टा एक्स है, इस टर्म में भी डेल्टा एक्स है, इस टर्म में भी डेल्टा एक्स है, इस टर्म में भी डेल्टा एक्स है। तो एक काम करो, डेल्टा एक्स को कॉमन ले लो। जब आप डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा f ऑफ a, यहाँ पर बचेगा कुछ यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स, राइट, और यहाँ पे बचेगा f ऑफ a प्लस 2 डेल्टा एक्स। मतलब जितने टर्म है उससे एक कम डेल्टा एक्स आ रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको। पहला टर्म है 0 डेल्टा एक्स, दूसरा टर्म है 1 डेल्टा एक्स, तीसरा टर्म है 2 डेल्टा एक्स, चौथा टर्म है 3 डेल्टा एक्स, n1 टर्म है तो a n माइनस 1 डेल्टा एक्स, n माइनस 1, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पर एक काम करो, डेल्टा एक्स लिखना ना, तो यहाँ पर छोटा सा डेल्टा एक्स लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब ये इस तरीके चलता रहेगा, कहाँ तक चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। दिख रहा है आपको, मैं देख लेता हूँ एक बार, यस दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ तक जाएगा, ये चलता रहेगा कहाँ तक, ये जलता जा रहा है यहाँ तक। मैं नीचे लिख देता हूँ, अदरवाइज दिखेगा नहीं आपको, a प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो सम लिख कर आ जाएगा इस तरह से। तो मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जगह बिल्कुल बची नहीं है। मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर जहाँ वीडियो का यूट्यूब का जो चैनल है उसमें ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जैसा लिखा जा रहा है वैसा ही मिल जाएगा आपको, ओके।
तो फाइनली आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स तो सब में कॉमन आ गया था, डेल्टा एक्स तो कॉमन है। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि ये जो भी टर्म है, जितने भी टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, मतलब आप जो भी वैल्यू रख रहे हैं, जब वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, ये फर्स्ट रखेंगे तो ये, थर्ड रखेंगे तो ये, फोर्थ रखेंगे तो ये, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली आप चीज़ों को जोड़ रहे हैं कुछ इस तरह से। ये मैंने कुछ बोल दिया एफ ऑफ एक्स, इस पूरी वैल्यू के मैंने क्या बोल दिया है, एफ ऑफ एक्स। ये जो वैल्यू है ना एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स बोले तो आप एक्स की वैल्यू ए रखेंगे तो एफ ऑफ ए मिलेगा, एक्स की वैल्यू ए प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे तो एफ ऑफ ए डेल्टा प्लस एक्स मिलेगा, ए प्लस डेल्टा एक्स मिलेगा। और अगर आपने एफ की वैल्यू एक्स की वैल्यू ए प्लस 2 डेल्टा एक्स रखी है तो आपको एफ ऑफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स मिलेगा। मतलब एक्स की वैल्यू में आप चेंज करते चले जाएंगे, राइट, आप एक्स की वैल्यू में चेंज करते चले जाएंगे, आपको वो वैल्यू मिलती रहेगी, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। एफ ऑफ आई की वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज करते जाएंगे। आई कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, आई लाई कर रहा है 0 से लेके n तक। n कहाँ, मतलब नंबर ऑफ टर्म तक। मतलब ये जो होगा इसको हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। इसी को हम लोग बड़ी भाषा में जो बोलते हैं, मोटे मोटे शब्दों में, इसी को ही हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। आप x की वैल्यू रख जाइए, यहाँ पे x की वैल्यू रखेगा आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, आप x की वैल्यू चेंज करेंगे वैल्यू आपको चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से इसी को बोलते हैं समेशन। इस जो ये आपको ये लिखा ना, इसको बोलते हैं हम लोग समेशन। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ आपके लिए। इसको हम लोग बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। अभी आपको मैं सारी चीज़ें एकदम सम करके बता देता हूँ और बहुत ही ईजी हो जाएंगी सारी चीज़ें आपके लिए, क्योंकि 1 घंटे का ऑलरेडी हो चुका है ये सेशन। तो एक काम करता हूँ, सब जब जोड़ के लिखूंगा तो अगर मैं ये समेशन का साइन हटा दूं तो इसी को हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, जब इंटीग्रेशन लिखेंगे कहाँ से लेके, 0 से लेके, 0 से नहीं लिखेंगे, 1 से लिखेंगे एक्चुअली, या a to n लिखेंगे, राइट, a to n लिखेंगे। a लिखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर ये ना लिख के हम लोग a लिखेंगे, राइट। x की जगह पे अगर 1 रख तो 1 रखने पे मतलब क्या मिल जाएगा, तो कुछ यहाँ ऐसा करिए, ए मत रखिए, यहाँ पे वही लिखिए 1 लिखिए। यहाँ पे 1 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है, क्योंकि f ऑफ a मतलब x की वैल्यू a रखने पर f ऑफ a मिल रहा था। तो मैं काम करता हूँ 1 से लेकर n तक जाता हूँ, और ये जो f ऑफ x लिखा है मैं एग्जैक्टली इसको f ऑफ x लिख देता हूँ, और साथ में डेल्टा x को मैं dx लिख देता हूँ। डेल्टा x को हम लोग क्या बोलते हैं, dx बोलते हैं छोटे फॉर्मेट में। इसी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। 1 से लेके n तक जा रहा है ये फंक्शन, ठीक है। 1 बोले तो सबसे पहली जो वैल्यू रखी गई थी वो a रखी गई थी, राइट। x की वैल्यू a रखी गई थी, तो मैं काम करता हूँ इसको मिटा देता हूँ, x की वैल्यू a लिख देता हूँ। a से लेके n तक जा रहा है, x की वैल्यू a रखेंगे, राइट, और लास्ट में x की वैल्यू n रखेंगे, ओके। a टू b जा रहा है बेसिकली, आप कह सकते हैं, क्योंकि n तक तो मतलब x नंबर ऑफ टर्म्स में बांटा गया आपने, तो एक a टू b लिख लीजिए। a से b तक जा रहा है कर्व, आपका जो बेसिक कर्व था वो ये था कि फंक्शन कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, x a से लेके b तक लाई कर रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई b माइनस a हो जाएगी, ओके। तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलेंगे। इसी के बाद अब आपका जो कॉन्सेप्ट शुरू होगा वो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कर्व जो है आपका स्ट्रेट लाइन होता, लेट्स से अगर ये लाइन, ये कर्व कुछ स्ट्रेट लाइन होता, एक कर्व ना होगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता, तो हम लोग कुछ इस तरह से निकालते, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कुछ इस तरह से निकालते, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है और ये 0 से पास हो रही है, तो उसका मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स होगा, राइट, y इक्वल टू एक्स होगा। अब x बराबर आपने a रखा तो मतलब y की वैल्यू निकल गई a, जो मतलब यहाँ पर अगर यहाँ से आपने रखी x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी आपको 1 ही मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू भी 2 मिलेगी, x की वैल्यू 3 मिली तो y की वैल्यू भी 3 मिलेगी, x की वैल्यू 4 रखी y की वैल्यू भी 4 मिलेगी, क्योंकि y बराबर क्या है, x है, y बराबर क्या है, x है। तो आपके पास दो तरीके, यहाँ तो आप इस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, मतलब एरिया निकालना है, एक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, या फिर आप जनरल तरीके से कर सकते हैं। जनरल क्या है, x इज इक्वल टू वाई, मतलब y इज इक्वल टू एक्स है, तो आपने अपने x की वैल्यू a रखेंगे तो y की वैल्यू भी a मिलेगी, राइट। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a रखी है
तो ये लंबाई भी कितनी मिलेगी आपको, ए ही मिलेगी। अगर आपने यहाँ से ए प्लस डेल्टा एक्स रखी है तो ये लंबाई कितनी मिलेगी, ए प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ से यहाँ तक रखेंगे तो ए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए प्लस डेल्टा एक्स होगी ना। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, ये हिस्सा मिटा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो ए है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए प्लस डेल्टा एक्स है, ए प्लस डेल्टा एक्स है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। इसी तरीके से वैल्यू रखते चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो से लेके, यहाँ से हम लोग क्या रख रहे हैं, जीरो से रख रहे हैं वैल्यू, क्योंकि कर्व हमारा कहाँ शुरू हुआ है, जीरो से शुरू हुआ है। तो हम लोगों ने जीरो से लेकर कहाँ तक रखी है, एन तक रखी है, राइट। अगर आपने जीरो से लेके एन तक रखी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है, वाई ही होता है एफ ऑफ एक्स, मतलब इसी को हम लोग एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई लिख सकते हैं, और वाई बराबर क्या है, एक्स है, राइट। जब वाई बराबर एक्स है मतलब ये चीज़ क्या लिखी हुई है, वाई लिखी हुई है। तो और हम लोग, मैं वाइट वाला पेन ले लेता हूँ यहाँ से, ये वाई लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है ये वाई है, और वाई बराबर क्या है, एक्स। मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। और एक्स को डी एक्स से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो टू ए प्लस, कहाँ तक जा रहा है ये, बी तक, ठीक है। मतलब कर्व मेरा कुछ यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, ए से ले शुरू कर रहा है मैंने यहाँ से। ये एक काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मिटा देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक कर्व नहीं है, मेरे को यहाँ कर्व कुछ यहाँ से यहाँ तक का था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का है तो हो जाएगा ए से लेके बी तक हो जाएगा, ठीक है, ए से लेके बी तक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए से बी लिखा, अगर आपने जीरो से कर्व शुरू करा है, यहाँ शुरू करा तो जीरो से लेके बी तक हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ से जीरो से लेके बी तक कर लेते हैं। अभी चलिए जैसा था वैसे कर लेते हैं, जीरो से लेके बी तक। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मैंने कितनी मान ली है, बी मान ली है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई टोटल कितनी मान ली है मैंने, बी मान ली है। तो जीरो से लेके बी तक कर्व हो जाएगा। और इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब किसी भी कर्व का, मतलब किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर पावर जो होती थी कम हो जाती थी, यहाँ पावर जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये होता है। तो यहाँ पर x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, एक्स की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, जीरो से लेकर बी तक लाई कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अपर लिमिट लगाएंगे पहले, एक्स की जगह बी लिख देंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट बोले तो जीरो है तो जीरो का स्क्वायर माइनस 2, तो मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, बी स्क्वायर बाई 2, अब आप सिंपल समझ सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, अगर बी है तो ऑफकोर्स ये लंबाई भी बी ही होगी, क्योंकि वाई कर्व क्या कह रहा है, वाई जो है वही एक्स है। अगर आपने एक्स बी रखा है तो वाई भी आपको बी ही मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कुछ ट्रायंगल इस तरीके का है जिसकी लंबाई भी, इसका बेस भी बी है और हाइट भी बी है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ट्रायंगल के एरिया का, एरिया का कॉन्सेप्ट होता है इसका, ये क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, हाइट होता है इस तरीके से, राइट। तो हाफ रहा, बेस भी बी है मल्टीप्लाइड में, और हाइट भी बी ही है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी स्क्वायर। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो मतलब देखिए आपका जो एरिया निकला क्या निकला, हाफ ऑफ बी स्क्वायर। देखिए ना आपका जो इंटीग्रेशन से निकला वो भी तो सेम है, बी स्क्वायर बाई 2 मतलब हाफ ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब आपका जो इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से होगा। आप ओवरऑल आप ये समझिए, जो सीखने की चीज़ थी वो ये थी यहाँ पर कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना, मल्टीप्लिकेशन करना, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एक एरिया, राइट। तो अभी यहाँ पर हम लोग वीडियो को रोक रहे हैं, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपसे कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। जो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में कहूँ, कुछ क्वेश्चन जैसे हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन को देख लेंगे, और इंटीग्रेशन के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो देख लेंगे। फिर फाइनली हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे इंटीग्रेशन के बेस पे, राइट। जब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके इंटीग्रेशन कैसे होता है वो हम समझेंगे, राइट। इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे। तो जब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर रोक रहे हैं, तो वीडियो पे बने रहिए
और अपना पूरे तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। बाकी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी लगातार इसी चैनल पर, साथ में आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री की भी अलग से लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ओके।